पैसा जीवन के लिए निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बेसिक नीड्स को पूरा करने, सपनों को पूरा करने और किसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेसिक इक्विपमेंट के रूप में कार्य करता है। यह भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक चीजों तक पहुंच प्रदान करता है, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को सक्षम बनाता है और सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना प्रदान करता है। हालांकि यह खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं है। पैसा हमारे जीवन की गुणवत्ता को आकार देने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक अपने पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में धन के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताए हैं, जो निम्न है। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। निश्चित रूप से आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। व्यक्तिगत वित्त और बजट का एक बुनियादी सिद्धांत है जो वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा किसी एक पुस्तक के लिए विशिष्ट नहीं है, बल्कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की आधारशिला है। यहां इस सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग। अपनी कमाई से कम खर्च करना बजट बनाने से शुरू होता है। बजट एक वित्तीय योजना है जो आपकी आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है। यह आपको अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से आवंटित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका खर्च आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। अपनी आय और खर्चों पर नजर रख कर आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप खर्च में कटौती कर सकते हैं। कर्ज से बचना। जब आप लगातार अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं तो आप अंतर को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, कर्ज या अन्य प्रकार के कर्ज पर निर्भर रहते हैं। इससे कर्ज का एक ऐसा चक्र बन सकता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। अपनी कमाई से कम खर्च करने से आपको उच्च ब्याज वाले कर्ज और उसके साथ आने वाले वित्तीय तनाव से बचने में मदद मिलती है। बचत का निर्माण। अपने साधनों के भीतर रहकर आप बचत और निवेश के लिए पैसा खाली कर देते हैं। बचत आपको अप्रत्याशित खर्चों के लिए एक आपातकालीन निधि बनाने और घर खरीदने, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाने या आराम से सेवानिवृत्त होने जैसे दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने की अनुमति देती है। बचत और निवेश चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से समय के साथ आपके पैसे को बढ़ने में भी मदद कर सकते हैं। वित्तीय तनाव को कम करना। वेतन से वेतन तक जीना या बिलों को कवर करने के लिए लगातार संघर्ष करना महत्वपूर्ण तनाव और चिंता का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, जब आप लगातार अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आपको वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति मिलती है। इससे तनाव कम होता है और आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लचीलापन और अवसर। जब आपका अपने वित्त पर नियंत्रण होता है तो आप अवसर आने पर उनका लाभ उठाने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। चाहे यह एक नया व्यवसाय शुरू करना हो, निवेश के अवसर का लाभ उठाना हो या अपने जुनून को आगे बढ़ाना हो। वित्तीय स्थिरता होने से ऐसे विकल्प चुनने की लचीलापन मिलती है जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हों। फाइनेंशियल फ्रीडम। अपनी कमाई से कम खर्च करना फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है रोजगार आय पर निर्भर हुए बिना अपनी वांछित जीवन शैली का समर्थन करने के लिए पर्याप्त बचत और निवेश करना। यह आपको जल्दी सेवानिवृत्त होने या पारंपरिक नौकरी से बंधे बिना अपने जुनून को पूरा करने की आजादी देता है। दीर्घकालिक स्थिरता। यह सिद्धांत केवल अल्पकालिक मितव्ययिता के बारे में नहीं है, यह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के बारे में है। लगातार अपनी क्षमता के भीतर रहकर आप जीवन भर एक स्वस्थ वित्तीय जीवन शैली बनाए रख सकते हैं, यहां तक कि सेवानिवृत्ति के दौरान भी। यह आपके बाद के वर्षों में पैसे खत्म होने के जोखिम को रोकने में मदद करता है। निष्कर्षतः, आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने, तनाव कम करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने का एक मूलभूत नियम है। इसमें एक बजट बनाना, बुद्धिमानी से कर्ज का प्रबंधन करना,
भविष्य के लिए बचत और निवेश करना और अंततः अधिक संतुष्टिदायक और वित्तीय रूप से टिकाऊ जीवन जीना शामिल है। हालांकि यह सिद्धांत किसी विशेष पुस्तक के लिए विशिष्ट नहीं है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा इसका व्यापक रूप से समर्थन किया जाता है और यह अपने वित्तीय कल्याण में सुधार चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भविष्य के लिए बचत करें। निश्चित रूप से भविष्य के लिए बचत एक मौलिक वित्तीय अवधारणा है जो व्यक्तिगत वित्त और दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य के लिए बचत में आपकी आय या संपत्ति का एक हिस्सा बाद की तारीख में उपयोग करने के लिए अलग रखना शामिल है, आमतौर पर वित्तीय लक्ष्यों, आपात स्थितियों या सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए। यहां भविष्य के लिए बचत के महत्व और रणनीतियों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। वित्तीय सुरक्षा। भविष्य के लिए बचत अप्रत्याशित खर्चों जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, कार की मरम्मत या घर की मरम्मत के खिलाफ सुरक्षा जाल प्रदान करती है। ऐसी स्थितियों में बचत करने से आप कर्ज में डूबने या उच्च ब्याज वाले कर्ज पर निर्भर होने से बच सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना। बचत आपको विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने की अनुमति देती है, जैसे घर खरीदना, व्यवसाय शुरू करना, शिक्षा के लिए भुगतान करना या सपनों की छुट्टियां लेना। यह आपको अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के लिए बचत सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों में से एक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे खातों में लगातार योगदान करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास काम करना बंद करने के बाद अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन है। चक्रवृद्धि ब्याज। जल्दी और लगातार बचत करने से आप चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बचत पर ब्याज मिलता है और समय के साथ आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जिससे आपकी बचत में तेजी से वृद्धि होती है। वित्तीय स्वतंत्रता। पर्याप्त बचत से वित्तीय स्वतंत्रता मिल सकती है, जहां आपको धन की कमी के कारण वित्तीय निर्णय लेने के लिए मजबूर होने के बजाय अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। मन की शांति। यह जानना कि आपके पास भविष्य के लिए बचत है, वित्तीय तनाव को कम कर सकता है और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। यह आपके समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है। बचत के लिए रणनीतियां। बजट बनाना। अपनी आय और खर्चों पर नजर रखने के लिए एक बजट बनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा विशेष रूप से बचत के लिए आवंटित करें। स्वचालित बचत। लगातार योगदान सुनिश्चित करने के लिए अपने चेकिंग खाते से अपने बचत या सेवानिवृत्ति खातों में स्वचालित स्थानांतरण सेट करें। निवेश में विविधता लाएं। यदि आप सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बचत कर रहे हैं, तो संभावित रूप से उच्च रिटर्न अर्जित करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और अन्य परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने पर विचार करें। नियमित रूप से समीक्षा करें और समायोजित करें। समय समय पर अपने वित्तीय लक्ष्यों और बचत रणनीतियों की समीक्षा करें। जैसे जैसे आपकी वित्तीय स्थिति विकसित हो, अपने बचत योगदान को समायोजित करें। अंत में, भविष्य के लिए बचत एक महत्वपूर्ण वित्तीय आदत है जो सुरक्षा प्रदान करती है, आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है और लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इसके लिए अनुशासन, योजना और बचत को अपने वित्तीय जीवन में प्राथमिकता बनाने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। गिव सम अवे वाक्यांश। गिव सम अवे एक सरल और संक्षिप्त निर्देश है जिसकी संदर्भ के आधार पर विभिन्न व्याख्याएं और अनुप्रयोग हो सकते हैं। मैरी हंट की पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में इसके संदर्भ के बारे में विशेष जानकारी प्रस्तुत की गई है। उदारता। गिव सम अवे का अर्थ अक्सर उदार होने और दूसरों के साथ साझा करने का कार्य होता है। यह व्यक्तियों को अपने संसाधनों, समय या संपत्ति को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदारता एक ऐसा गुण है जो अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है।
भावनात्मक दान। भौतिक संपत्ति से परे यह वाक्यांश भावनात्मक समर्थन, दया या प्यार देने से भी संबंधित हो सकता है। यह सुझाव देता है कि स्वयं को भावनात्मक रूप से समर्पित करने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और अधिक खुशहाल, अधिक सार्थक जीवन मिल सकता है। दान और परोपकारिता। यह वाक्यांश धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लेने और कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के विचार से भी जुड़ सकता है। परोपकारिता के कार्यों में संलग्न होना और समाज की बेहतरी में योगदान देना एक पूर्ण और उद्देश्य संचालित प्रयास हो सकता है। संतुलन। जहां देना आवश्यक है, वहीं देने और लेने के बीच संतुलन बनाना भी आवश्यक है। व्यक्तिगत भलाई पर विचार किए बिना अपने आप को अत्यधिक खर्च करने से जलन हो सकती है। इसलिए गिव सम अवे भी संयम और आत्म देखभाल के महत्व पर जोर दे सकता है। व्यापक अर्थ में वाक्यांश गिव सम अवे किसी के जीवन में उदारता और निस्वार्थता को शामिल करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम कर सकता है, चाहे वह भौतिक संपत्ति, समय, भावनात्मक समर्थन या दयालुता के कार्यों के माध्यम से हो। इसे दुनिया में सकारात्मक योगदान देने और दूसरों को देने के माध्यम से अर्थ खोजने के आह्वान के रूप में देखा जा सकता है। अपने अनियमित खर्चों का अनुमान लगाएं। अपने अनियमित खर्चों का अनुमान लगाएं की अवधारणा व्यक्तिगत वित्त और बजटिंग का एक बुनियादी सिद्धांत है। इसके बारे में पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। अनियमित व्यय की परिभाषा। अनियमित व्यय वे लागतें हैं जो मासिक बिलों की तरह नियमित, पूर्वानुमानित आधार पर नहीं होती हैं। वे छिटपुट होते हैं और यदि आप उनके लिए योजना नहीं बनाते हैं तो वे आपको परेशान कर सकते हैं। उदाहरणों में कार की मरम्मत, चिकित्सा व्यय, बीमा प्रीमियम यदि वार्षिक या अर्धवार्षिक भुगतान किया जाता है, घर का रखरखाव और छुट्टियां शामिल हैं। प्रत्याशा का महत्व। वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति के लिए अनियमित खर्चों का अनुमान लगाना आवश्यक है। इन खर्चों के लिए योजना बनाने में विफल रहने से वित्तीय तनाव, आरण संचय या नियमित लेकिन अप्रत्याशित लागतों के लिए आपातकालीन बचत में गिरावट आ सकती है। अनियमित खर्चों के लिए बजट बनाना। अनियमित खर्चों का अनुमान लगाने के लिए आपको उन्हें अपने बजट में शामिल करना चाहिए। इसे करने का तरीका यहां बताया गया है। अनियमित खर्चों की पहचान करें। उन सभी अनियमित खर्चों को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें जिनकी आप एक वर्ष के दौरान आशा कर सकते हैं। इसमें पिछले खर्चों को देखना और भविष्य की लागतों का अनुमान लगाना शामिल है। मासिक आवंटन। एक बार जब आप इन खर्चों की पहचान कर लें तो यह निर्धारित करने के लिए कि आपको हर महीने कितना अलग रखना चाहिए, उनकी वार्षिक लागत को 12 से विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार का बीमा प्रीमियम 60,000 सालाना है तो आपको इसके लिए 5,000 प्रतिमाह का बजट बनाना चाहिए। एक अलग श्रेणी बनाएं। कुछ लोग विशेष रूप से अनियमित खर्चों के लिए एक अलग बचत खाता या बजट श्रेणी बनाना पसंद करते हैं। इससे ट्रैक करना और यह सुनिश्चित करना आसान हो जाता है कि खर्च आने पर आपके पास पर्याप्त धनराशि हो। वित्तीय अनुशासन। अनियमित खर्चों की आशंका के लिए बजट बनाने और बचत में अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को प्रोत्साहित करता है और आपको अपने पैसे पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद करता है। अंत में, अपने अनियमित खर्चों का अनुमान लगाएं की अवधारणा अप्रत्याशित लेकिन ज्ञात वित्तीय दायित्वों के लिए योजना बनाने के महत्व पर जोर देती है। इन अनियमित खर्चों के लिए बजट बनाकर आप अधिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और जब ये लागतें अनिवार्य रूप से उत्पन्न होती हैं तो कर्ज जमा करने से बच सकते हैं। यह सिद्धांत समग्र वित्तीय कल्याण प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। टेल योर मनी वेयर टू गो। पहले किसी भी भ्रम के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। टेल योर मनी वेयर टू गो वास्तव में एक वित्तीय सिद्धांत और रणनीति है जो अक्सर व्यक्तिगत वित्त के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लेखिका
मैरी हंट से जुड़ी होती है। वह डेब्ट प्रूफ लिविंग और 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ जैसी पुस्तकों की लेखिका हैं। मैरी हंट के वित्तीय दर्शन से टेल योर मनी वेयर टू गो अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। बजट और आवंटन। इसके मूल में अपने पैसे को कहां जाना है बताएं, बजट के महत्व पर जोर देता है। यह सोचने के बजाय कि आपका पैसा खर्च करने के बाद कहां गया, यह सिद्धांत आपको अपना पैसा प्राप्त करने से पहले योजना बनाने और आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें एक बजट बनाना शामिल है जो आपकी आय, व्यय, बचत और कर्ज चुकौती लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है। वित्तीय नियंत्रण। बजट बनाकर आप अपने वित्त पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, चाहे वह कर्ज चुकाना हो, इमरजेंसी फंड बनाना हो, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना हो या अन्य वित्तीय उद्देश्य हो। बजट के बिना अधिक खर्च करना या पैसे को यूं ही उड़ जाने देना आसान है। अधिक खर्च को रोकना। अपने पैसे को कहां खर्च करना है यह बताने का एक प्राथमिक लाभ यह है कि यह आपको अधिक खर्च करने से बचने में मदद करता है। एक बजट होने पर आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप किराने का सामान, आवास, परिवहन और मनोरंजन जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए कितना आवंटित कर सकते हैं। जब आप किसी श्रेणी के लिए अपनी बजट सीमा तक पहुंच जाते हैं तो आपके अधिक खर्च करने की संभावना कम हो जाती है। कर्ज में कमी। यह सिद्धांत उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो कर्ज से जूझ रहे हैं। अपनी आय का एक हिस्सा विशेष रूप से कर्ज भुगतान के लिए आवंटित करके आप कर्ज मुक्त होने की दिशा में लगातार प्रगति कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आप न केवल न्यूनतम भुगतान कर रहे हैं बल्कि कर्ज को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बचत और निवेश। अपना पैसा बताएं कि कहां जाना है। आपके भविष्य के लिए बचत और निवेश के महत्व पर भी जोर देता है। अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए आवंटित करके आप अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। संक्षेप में, टेल योर मनी वेयर टू गो एक वित्तीय सिद्धांत है जो बजट, आवंटन और सक्रिय वित्तीय योजना के महत्व पर जोर देता है। यह व्यक्तियों को अपने वित्त पर नियंत्रण रखने, खर्च और बचत के बारे में उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने और अनुशासन और इरादे के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने का अधिकार देता है। अपना क्रेडिट प्रबंधित करें। मैं आपके क्रेडिट को प्रबंधित करने की अवधारणा का एक सामान्य विश्लेषण प्रदान कर सकता हूं, जो एक सामान्य वित्तीय विषय है और मैरी हंट द्वारा लिखित पुस्तकों सहित कई व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों में इसकी चर्चा की गई है। अपने क्रेडिट का प्रबंधन करना व्यक्तिगत वित्त का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह आपके वित्तीय कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यहां कुछ सामान्य सिद्धांत और अवधारणाएं दी गई हैं जिनकी चर्चा आम तौर पर व्यक्तिगत वित्त पर पुस्तकों में की जाती है। जब क्रेडिट प्रबंधन की बात आती है, क्रेडिट स्कोर को समझना। क्रेडिट स्कोर, जो अक्सर FICO जैसी एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाता है, आपकी साख योग्यता का एक माप है। वे आपके क्रेडिट इतिहास पर आधारित होते हैं, जिसमें आपका भुगतान इतिहास, क्रेडिट उपयोग, क्रेडिट इतिहास की लंबाई, क्रेडिट खातों के प्रकार और हाल की क्रेडिट पूछताछ शामिल हैं। व्यक्तिगत वित्त पर किताबें अक्सर यह समझने के महत्व पर जोर देती हैं कि क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है और वे पैसे उधार लेने और अनुकूल ब्याज दरों को सुरक्षित करने की आपकी क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एक अच्छा भुगतान इतिहास बनाए रखना। आपके क्रेडिट स्कोर में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक आपका भुगतान इतिहास है। सकारात्मक क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड, कर्ज और अन्य वित्तीय दायित्वों का समय पर भुगतान महत्वपूर्ण है। किताबें यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां और युक्तियां प्रदान कर सकती हैं कि आप कभी भी भुगतान न चूकें। क्रेडिट कार्ड आहरण का प्रबंधन। किताबें अक्सर पाठकों को क्रेडिट कार्ड के जिम्मेदार उपयोग के बारे में सलाह देती हैं। इसमें क्रेडिट सीमा के संबंध में क्रेडिट कार्ड,
शेष का पूरा भुगतान करना और वार्षिक शुल्क और क्रेडिट कार्ड से जुड़े अन्य शुल्कों के प्रति सचेत रहना शामिल है। अतिरंग्रस्तता से बचना। पुस्तकें आमतौर पर बहुत अधिक कर्ज लेने के प्रति सावधान करती हैं। वे उच्च ब्याज वाले आड़ों जैसे पेडे ऋण और उच्च ब्याज क्रेडिट कार्ड के खतरों पर चर्चा कर सकते हैं और मौजूदा ऋण को कम करने या समाप्त करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश कर सकते हैं। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की निगरानी। पुस्तकें त्रुटियों और अनधिकृत खातों के लिए आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की नियमित जांच के महत्व पर जोर दे सकती हैं। वे निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें और अशुद्धियों पर विवाद कैसे करें, इस पर भी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। क्रेडिट का निर्माण और पुनर्निर्माण। सीमित या खराब क्रेडिट इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए किताबें क्रेडिट को स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने के बारे में सलाह दे सकती हैं। इसमें किसी अन्य के क्रेडिट कार्ड पर अधिकृत उपयोगकर्ता बनना, सुरक्षित क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना या छोटी किस्त आरण लेना जैसी रणनीतियां शामिल हो सकती हैं। दीर्घकालिक वित्तीय योजना। आरण प्रबंधन केवल अल्पकालिक के बारे में नहीं है, यह दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन के बारे में भी है। किताबें इस बात पर चर्चा कर सकती हैं कि क्रेडिट प्रबंधन व्यापक वित्तीय लक्ष्यों में कैसे फिट बैठता है, जैसे कि सेवानिवृत्ति के लिए बचत, घर खरीदना या बच्चे की शिक्षा का वित्त पोषण करना। मैरी हंट अपनी पुस्तक 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में अपनी समग्र वित्तीय सलाह के संदर्भ में क्रेडिट प्रबंधन के लिए अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करती हैं। इस विषय पर उनकी विशिष्ट अनुशंसाओं का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त करने के लिए आपको सीधे उनकी पुस्तक का संदर्भ लेना होगा। केवल वही उधार लें जो आप जानते हैं कि आप चुका सकते हैं। मैं वित्तीय संदर्भ में इस कथन का एक सामान्य विश्लेषण प्रदान कर सकता हूं कि केवल वही उधार लें जो आप जानते हैं कि आप चुका सकते हैं, जो कि वित्तीय सलाह का एक सामान्य हिस्सा है। यह सलाह जिम्मेदार ढंग से उधार लेने और विवेकपूर्वक अपने वित्त का प्रबंधन करने पर जोर देती है। यहां इस कथन का सामान्य विश्लेषण दिया गया है। रिस्क मिटिगेशन। शिक्षा, घर खरीदना या व्यवसाय शुरू करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पैसा उधार लेना एक आम बात है। हालांकि इसमें अंतर्निहित जोखिम है। केवल उतना उधार लेना जितना आप चुका सकते हैं यह सुनिश्चित करता है कि आप कर्ज के जाल में फंसने और वित्तीय कठिनाई के जोखिम को कम करते हैं। बजट और योजना। यह निर्धारित करने के लिए कि आप कितना भुगतान कर सकते हैं, आपको एक बजट बनाने और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। इसमें आपकी आय, व्यय और मौजूदा आय का विश्लेषण शामिल है। ऐसा करने से आप अपने वित्त पर दबाव डाले बिना इस बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं कि आप कितना उधार ले सकते हैं। ब्याज लागत। अपनी क्षमता से अधिक उधार लेने से ब्याज लागत बढ़ सकती है। जब आप अपनी क्षमता से अधिक उधार लेते हैं तो आपको कर्ज की अवधि के दौरान अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यह आपके दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। क्रेडिट स्कोरन। अच्छे क्रेडिट स्कोर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार उधार लेना और पुनर्भुगतान महत्वपूर्ण है। आपका क्रेडिट स्कोर भविष्य के कर्जों जैसे कि बंधक या कार लोन को सुरक्षित करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करता है और आपको मिलने वाली ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है। केवल वही उधार लेना जो आप चुका सकते हैं आपको सकारात्मक क्रेडिट इतिहास बनाए रखने में मदद करता है। तनाव में कमी। अपनी क्षमता के भीतर उधार लेने से वित्तीय तनाव कम हो जाता है। कर्ज का प्रबंधन करना भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केवल उतना उधार लेने से जिसे आप आराम से चुका सकें, आप मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता का आनंद ले सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य। कितना उधार लेना है यह तय करते समय अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें। अधिक खर्च करना या अत्यधिक कर्ज लेना इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता में बाधा बन सकता है, चाहे उनमें सेवानिवृत्ति योजना, निवेश
या जीवन की अन्य प्रमुख घटनाओं के लिए बचत शामिल हो। इमरजेंसी फंड। पैसे उधार लेने से पहले एक इमरजेंसी फंड का होना आवश्यक है। एक इमरजेंसी फंड आपको अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बिना अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने में मदद कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी अपने पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करना जारी रख सकते हैं। संक्षेप में, केवल वही उधार लें जो आप जानते हैं कि आप चुका सकते हैं। जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन का एक बुनियादी सिद्धांत है। यह व्यक्तियों को अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करने, बजट बनाने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और अनावश्यक कर्ज संबंधी तनाव से बचने के लिए उधार लेने के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान दिशा निर्देश है। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा और इस ऑडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।